तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं BTTH 2 के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 में। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर एक लिजर्ड आ जाती है जो कि डाउडी की 4 स्टार पर होती है और वो खूब सारे अपने जो रहते हैं सबऑर्डिनेट्स उनको भी बुला लेती है आवाज़ लगाकर, क्योंकि उस लिजर्ड के सामने आ चुके थे डाउडी 3 स्टार की पीक के बंदे और तो और डाउडी 3 स्टार की इनिशियल और मिडिल स्टेज वाले भी, जो कि उस लिजर्ड को मारना चाह रहे थे। क्योंकि वो जो लिजर्ड थी वो थी एक एम्परर, ओके, जो डाउडी लेवल के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो थी और उसका कोर बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है और ज़ियान को वो कोर चाहिए था इससे कि वो एक मेडिसिन बना सके और दे सके हम लोगों की कुंगवान को, जिससे कि उसके सारे के सारे रास्तों पर से पर्दा उठ सके। तो यहाँ पर जो लिजर्ड रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, उसका कोई रास्ता नहीं है, वो सपोर्टर्स को बुलाती है सारे सारे और हमला करना शुरू कर देती है। अब आगे तो यहाँ पर होते हैं 2 वाइट हेयर्ड कलर के ओल्ड मैन, उनमें से एक का नाम होता है विंगटियान, एक का नाम होता है बिंगबू। उनके हाथ में कुछ वाइट कलर की फ्लेम जल रही थी जिसको देखकर जो लिजर्ड रहती है ना वो बहुत कस के डरने में लगी हुई थी। वो फ्लेम पता नहीं क्या थी, अभी तक लोगों ने अच्छे से बताया तो नहीं है, लेकिन वो जो लिजर्ड रहती है उसको सही में बहुत कस के डर लग रहा था इसको देखकर। लेकिन वो जो लिजर्ड रहती है इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। वो सबऑर्डिनेट्स को बुलाती है, सबको हमला कर देती है और खुद देखने लगती है कि उन दोनों एल्डर्स की तरफ। वो दोनों एल्डर जो रहते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो जो लिजर्ड रहती है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है। उन लोगों के पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है असल में। दोनों के दोनों जो बंदे रहते हैं भले ही वो पीक पर थे 3 स्टार डाउडी के, तो वो यहाँ पर करने वाले थे इस्तेमाल एक फॉर्मेशन का, लेकिन उससे पहले उन लोगों को थोड़ी तैयारी करनी थी। इतनी आसानी से उस फॉर्मेशन का वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जो यहाँ पर लिजर्ड रहती है कि वो उन दोनों बुड्ढों की तरफ देखने लगती है और जैसे ही वो उन दोनों बुड्ढों की तरफ देखती है, उन बुड्ढों की जो रहती है कि आत्मा बिल्कुल एकदम कह सकते हो तुम कि काँप जाती है, लिटरली वो काँप जाती है उनकी आत्मा। क्योंकि यहाँ पर जो लिजर्ड थी वो डाउडी की 4 स्टार पर थी यार, लेकिन वो उसकी ज़्यादा केयर करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये तो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड है कि यार इसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन उनको असल में यहाँ पर एक चीफ ने भेजा था, जो उनके एक चीफ होते हैं सोलोमन सेक्ट के जो होता है उसके चीफ थे वो, उन्होंने उसको यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर भेजा था जिससे कि वो उस लिजर्ड को यहाँ पर जो मौसम को रहेगा उसका ला सकें। इसलिए उनको यहाँ पर लाना तो किसी भी हालत में था। बिंगटियान ये सोचना शुरू भी कर देता है कि अगर वो सेक्ट में वापस चला गया तो उसको इतने बुरे बुरे टॉर्चर्स करेंगे ना सेक्ट के चीफ की, वो बिल्कुल सह ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड होती है ना वो पूरा का पूरा दहाड़ना शुरू कर देती है बहुत ज़्यादा कस के तरीके से, और जो सोनिक वेव्स होती हैं वो पूरी पूरी छूटने लगती हैं सारे बंदों के ऊपर, एक सर्किल सा बनना लगता है। और जो सोलोमन के डिसाइपल्स होते हैं वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो वेव रहती है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और जितनी भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उस रिजल्ट के वो भी उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ये समझ लो कि यहाँ पर एकदम मैस अप हो चुका था सब कुछ। और फिर यहाँ पर एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाते हैं, बूम बूम बूम। और जो पीपल होते हैं सोलोमन के, जो बाकी बीस्ट को जो रेसिस्ट करने में लगे हुए थे, उन्होंने देखा था कि ड्रैगन के एक्शंस कैसे हैं, क्योंकि वो अपनी बाकी बीस्ट से लड़ने में लगे हुए थे तो उनको पता नहीं था कि ड्रैगन जो है वो यहाँ पर करने क्या वाला है। लेकिन वो ये महसूस कर पा रहे थे कि यहाँ पर जो उसकी साउंड वेव्स आ रही है ना मुंह के अंदर से, इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि लिटरली डाउडी की 1 स्टार के बंदे को भी लिटरली अंदर से हिला सकती हैं। कुछ जो वीक लोग होते हैं वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, एकदम से ड्रैगन उसके बाद अटैक करता है और उनके जो हेड होते हैं ना वो उसको उड़ा देता है ड्रैगन हाल के हाल, क्योंकि वो मे बी डाओशैंग के लेवल के बंदे हों। और यहाँ पर 1/3 जो बंदे रहते हैं, मतलब लिटरली अगर तुम सोचो 100 बंदे थे तो उनमें से 30-40 तो ऑलरेडी अभी मर ही चुके थे एक हमले में उस ड्रैगन के, जितने भी कमज़ोर बंदे थे। इससे पता चलता है कि डाउडी कॉन्टिनेंट में अगर तुम डाउडी नहीं हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू है नहीं, एक देखा जाए तो। जो डाओशैंग वगैरह रहते हैं उनकी कोई इधर पे वैल्यूएशन रहती नहीं है। और यहाँ पर जो ड्रैगन रहता है वो कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों बुड्ढों की बारी आ चुकी है, और वो कहता है तुम शेमलेस ह्यूमन बीइंग्स, तुम मेरा ब्लड लेना चाहते हो ना, मेरे जो ड्रैगन जो इधर पे नोबल ब्लड लाइन है तुम उसका ब्लड लेना चाहते हो, और तो तुम मेरे लिए जो है एकदम प्लॉट करके आए, प्लानिंग करके आए होंगे कि तुम मुझे इधर पे कैद कर सको। आज तुम्हारे पापों की सजा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जो ब्लडथर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड होती है वो यहाँ पर ओवरलॉर्ड थी पूरे के पूरे जितने भी ड्रैगन्स होते हैं, और जितने भी ड्रैगन्स होते हैं ना, मतलब जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो यहाँ पर उसकी बात मानने में लगे हुए थे, जो कि डाउडी की 3 स्टार की इनिशियल और मिडिल पर थे। और बिंगटियान भी कहता है सारे डिसाइपल्स फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, क्योंकि बिंगटियान को समझ में आ गया था अब कोई और रास्ता तो बचा ही नहीं है। और ये कोल्ड शाउट सुनकर सारे बंदे जो रहते हैं ये फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। वो एक साथ अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और उनके अंदर से वाइट कलर की एनर्जी निकलने लगती है सोलोमन जो डिसाइपल्स रहते हैं उनके सिर के ऊपर से, और वो पेनेट्रेट हो जाती है ये उस गुफा के ऊपर जाकर। एक स्ट्रीम से, जैसे कि मान के लो एक पानी की धारा होती है वैसे ही एक वाइट फॉग की धारा निकलने लगती है और पूरे आसमान को घेर लेती है। और फाइनली जितना भी पूरा आसमान रहता है ना वो पूरा पूरा कवर्ड अप हो जाता है। असल में जो गुफा थी उसका जो अपर पार्ट रहता है लोगों ने पूरा एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था उस फाइट की वजह से, तो खुला खुला हुआ आसमान दिख रहा था। पहली बार में अगर देखा जाए तो उधर पे बहुत सारे इधर समुद्र आ रहे थे, एक तरीके से कह सकते हो बादलों के
एकदम समुद्र सा आ गया था और आसमान में जो है पूरा का पूरा एक आइसी फॉग और आइसी स्काई एकदम हो गया था लिटरली। मतलब ऐसा लगा था पूरा बर्फ से एकदम कवर्ड हो गया हो और सारे के सारे जो नीचे रहते हैं वो कहते हैं भैया ये क्या ही होने वाला है। और तभी बिंग तियान बोलता है सारे लोग मेरी हेल्प करो। वो फिर से एकदम शाउट करता है और जितनी भी जो क्लाउड एनर्जी होती है ना वो और ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। उसके चेहरे के ऊपर भी असल में कुछ खरोचें थी क्योंकि अभी जो ड्रैगन लेजर्ड रहती है उससे थोड़ा बहुत लड़ा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर उसके मुंह पे भी थोड़ी बहुत खरोचें थी, लेकिन इस टाइम पर वो उन सबको भूल चुका था। अब बिंग तियान जो है फिर से शाउट करता है और फिर एकदम से कुछ 1 दर्जन जो है वाइट रोब के जो डिसाइपल्स होते हैं, मतलब वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए रहते हैं, वो स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं और जंप कर जाते हैं पेड़ों के ऊपर। और पेड़ों के ऊपर जाकर वो चारों तरफ से एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। उन सभी के हाथों के ऊपर एक प्रिंट होती है जिसको कि जब वो आगे मार रहे थे ना तो उसकी वजह से वो फॉर्मेशन की पावर बढ़ती जा रही थी। अभी उनके जो हैंड प्रिंट्स रहते हैं उसकी वजह से सी ऑफ क्लाउड होता है वो और भी ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है बहुत ज़्यादा कस के। और जो सेंटर रहता है सी ऑफ क्लाउड के वहाँ पर एनर्जी आ जाती है क्लाउड क्योंकि और वो एकदम से कंडेंस होने लगती है और पूरी की पूरी गुफा को खेल लेती है 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पर ब्लड थर्स्टी जो ड्रैगन रहता है वो कहता है उप्स लगता है मैं तो मरने वाला हूँ। उसको ही पता थी यहाँ पर कि ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पर जो ड्रैगन एम्पर रहते हैं जो कि ज़ाउन के अंदर है गोल्डन ड्रैगन किंग, वो भी कहते हैं कि ये जो डबल चेन ड्रैगन पिलर है ना ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है यार। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो ड्रैगन लिजर्ड है वो मरने वाली है। और ज़ाउन बोलता है डबल चेन ड्रैगन पिलर क्या होता है, तो यहाँ पर वो बताता है ड्रैगन एम्पर की जो बिंगबू है ना जो सेंटर में जो फॉर्मेशन बना रहे हैं उसके अंदर से भी एकदम से पिलर्स काइंड ऑफ निकलेंगे जो कि जो ड्रैगन इधर पे लिजर्ड है उसकी पावर को पूरा का पूरा सप्रेस कर देंगे। और कितना ज़्यादा सप्रेस कर देंगे, उसको इतना ज़्यादा सप्रेस कर देंगे कि वो सिर्फ अभी डाउ जो डी होता है उसके 3 स्टार की लेवल पर ही रह जाएगा। अभी वो डाउ डी के 4 स्टार पर है और तुम्हें बता दें डाउ डी के एक स्टार पर इतना भयानक वाला फर्क होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ पर जो बंदा है वो क्या लगता है चिंता नहीं करो अभी देखो ये सीलिंग फॉर्मेशन आने वाली है और तुम जो होंगे ना वो इधर पे खत्म होने वाले हो। और यहाँ पर जो हम लोग का जो ड्रैगन लिजर्ड होती है वो असल में प्योर ब्लड लाइन नहीं थी, उसके बाद ड्रैगन की प्योर ब्लड लाइन नहीं थी लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। अभी यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड होती है उनको भी 3 हिस्सों में बांट सकते हो। सबसे पहली जो लेवल होती है वो होती है ल्यूर किंग, सेकंड नंबर पर आती है कि फाइटिंग वाली और तीसरे नंबर पे आता है ड्रैगन जो कि होता है वॉलेंट ड्रैगन। अभी यहाँ पर जो पहला वाला ल्यूर किंग वाला ड्रैगन होता है ना तो वो उतना कुछ कर नहीं पाता है असल में, लेकिन जो सेकंड नंबर फाइटिंग वाला होता है उसकी ल्यूर किंग वाले से पावर कई गुना ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। और अगर ड्रैगन की आ जाती है कि बिल्कुल जान खतरे में तब वो अपना ले लेता है वॉलेंट मोड। और जब वो वॉलेंट मोड पे आता है ना तो लिटरली यहाँ पर उसकी जो पावर रहती है पहले कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है क्योंकि समझ लो कि 10-20 गुना बढ़ जाती है उसकी ल्यूकिंग वाले कंपैरिजन में। यहाँ पर जो बिंग तियान और बिंगबू रहते पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। और यहाँ पर एक यंग लेडी होती है जो कि जिसके बारे में हम लोग ने आपको बताया था फैंगलाई इसका नाम होता है, जो कि बिल्कुल शैतानी सी लग रही थी। वो असल में इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी लेकिन उसको पता नहीं क्या होता है फैंगई को, वो एकदम से गुफा के अंदर आ जाती है क्योंकि उसको इधर पे और एकदम से आ गया था किसका, ज़ाउन का। क्योंकि ज़ाउन की जो सोल होती है वो भी डाउडी के पहले स्टेज पर आ चुकी है जो कि होता है मॉर्टल लेवल। और उसकी जो सोल स्टेज आएगी ना अभी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। उसके सोल के ऑरे को वो लिटरली सेंस कर लेती है कि फैंगई बहुत ज़्यादा दूर से, और फिर वो ज़ाउन की तरफ आना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो उधर पे आती है वो देखती है कि क्लाउड एक बहुत बड़ा सा और बिल्कुल इधर पे धुंध से घिरा हुआ स्काई, और वहाँ से 2 पियर्सिंग जो बीम्स रहती है ना लाइट की वो सेंटर में से एकदम क्लाउड्स के बीच में से वो मिस्ट के एक फॉर्मेशन बना रही थी और स्काई को पियर्स करते हुए सीधे ड्रैगन के ऊपर गिर जाती है। अभी यहाँ पर जो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड है वो ऑलरेडी अभी वॉलेंट स्टेज पर है जिसकी वजह से उसकी इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है कि वो डाउडी के 4 स्टार के पीक के बंदे को भी हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है कुछ ज़्यादा टेरिफाइंग रहती है। अभी यहाँ पर जो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन होता है उसको बहुत कस डर लगने लगा था उन जो बीम्स आ रही थी लाइट की उसकी वजह से। फिर वो छोड़ता है एक रोर बहुत ज़्यादा कस के, और वो जो रोर होती है ना उसकी वजह से सब लोग हिल जाते हैं। यहाँ पर वो जो सील फॉर्मेशन रहती है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर ड्रैगन बोलने लगता है कि बिंग तियान बिंगबू तुम्हारे हाथ में इतनी ज़्यादा तकड़ी वाली टेक्निक कहाँ से आ गई है। और तभी वो हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ना पूरे प्रिपेयर करके आए थे इससे कि तुम जैसे ड्रैगन से लड़ सकें। अभी यहाँ पर जो बिंग तियान है वो पूरी की पूरी स्काई पियर्सिंग बीम जो रहती है लाइट को उसको कंट्रोल कर रहा था और फिर वो ड्रैगन की तरफ डायरेक्ट कर देता है उसको। और जो बिंग तियान रहता है उसकी जो 2 लाइट्स रहती है एकदम से नीचे गिर जाती हैं ड्रैगन के ऊपर। अब यहाँ पर जो ड्रैगन रहता है वो पूरा का पूरा एकदम पेनिट्रेट हो रहा था उन बीम्स ऑफ लाइट से। दोस्तों जो है कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा उसको। और यहाँ पर जो ब्लड थर्स्टी जो ड्रैगन लिजर्ड होती है वो देखती है कि यहाँ पर सीक्रेट पाथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रही है मेरी पावर को। और वो बोलता है ये सच में ड्रैगन पिलर कहलाने के लायक हैं, इसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। और तभी यहाँ पर एक्सप्लोजन्स होते हैं बूम बूम बूम, और जो पैशनेट ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा कस के चिल्लाता है और यहाँ पर चिल्लाने के बाद एकदम से शांत सा हो जाता है। यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा कर्री वाली टेरिफाइंग एनर्जी थी ना कि जो अगर तुम चलो 4 स्टार की डाउ एम्पर की पीक का बंदा है ना तो वो ड्रैगन की जो
टेल जो उसने स्विंग करी थी और रोर के साथ, वो उस बंदे को भी बहुत ज़्यादा कस के धराशायी कर सकती है, लिटरली उसको मार सकती है। और यहाँ पर बेंगतियान बोलता है उसे चिल्लाकर, अब तू मर ड्रैगन लिजर्ड। और यहाँ पर ऑब्वियसली जो बेंगतियान है वो ये भी दिख रहा था कि जो ड्रैगन लिजर्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो चुकी है। अब बेंगतियान को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि वो ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही उसने वो फॉर्मेशन बना ली थी लेकिन यहाँ पर ड्रैगन की स्ट्रेंथ भी कुछ ज़्यादा ही तगड़ी वाली होती जा रही थी। अब यहाँ पर जो ड्रैगन है ना उसके ऊपर एक परत आ जाती है, भले ही उस ड्रैगन की स्ट्रेंथ जो है वो उस फॉर्मेशन की वजह से सप्रेस हो गई थी डाउडी की 3 स्टार की लेवल पर, लेकिन वो जो ड्रैगन रहता है क्योंकि भाई वॉलेंट मोड पर था ना तो उसके आसपास एक परत बन जाती है, और वो परत इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है कि जो यहाँ पर लाइट प्लेयर्स होते हैं ना वो भी उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। वो जो परत रहती थी टेरिफाइंग थी कि एक इवन अगर कोई डाउडी के 5 स्टार का बंदा भी यहाँ पर आता है जो कि डाउडी के 4 स्टार के बंदे से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है उस शील्ड को इधर पे पेनिट्रेट करने में। और यहाँ पर जो मॉन्स्टर रहेगा अभी वो वीकेस्ट फॉर्म पे धीमे धीमे आता जा रहा था, असल में उसकी जो वॉलेंट फोर्स हैगी ना वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर सकती है कि मतलब वो उसको वॉलेंट फोर्स को ले सकता है 5 मिनट तक। और बेंगतियान सुनकर कहता है बेंगबू से कि भले ये 5 मिनट तक ले सकता है तो क्या हुआ, एक एक सेकंड हम लोग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इस लिजर्ड से। और वो कहता है कि लगता नहीं है मुझे कि ये लाइट प्लस भी कुछ कर पाएंगे। ओके, लिटरली यहाँ पर जो बेंगतियान रहता है पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी के साथ आया हुआ था। वो कहता है डिसाइपल्स लगता है कि तुम लोग को अपना ब्लड सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड होती है ना वो कहने लगती है कि चिंता नहीं करो ह्यूमंस, तुम लोगों को इसका प्राइस तो देना ही पड़ेगा, मैं तुम सारे के सारे ह्यूमंस को बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और यहाँ पर जो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड होता है उसका जो नेचुरल टैलेंट होता है एकदम से बाहर आना शुरू हो जाता है। और अब बेंगतियान को थोड़ा डर लगने लगा था, अब उससे रहा नहीं जाता है। यहाँ पर वो सारे डिसाइपल से कहता है रुक जाओ, जल्दी से आओ और अपनी पावर्स दो, ठीक है सारे लोग जो अपने ब्लड सेक्रीफाइस करो। ब्लड सेक्रीफाइस का यहाँ पे मतलब ये है कि उन बंदों को अपनी पूरी की पूरी बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि उनको अपनी पूरी की पूरी जान देनी पड़ेगी। असल में होगा ये जितने भी डिसाइपल्स होंगे उनकी पूरी की पूरी एनर्जी आ जाएगी बेंगतियान के पास में। और बगल में जो बेंगबू होता है ना जिसकी अभी हालत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी, मतलब लिटरली वो मरने वाला था शायद, तो बेंगबू से ये बोलता है बेंगतियान अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारा कोई मतलब बचा नहीं है इस दुनिया में रहने का, इसलिए तुम अपनी पावर मुझे दे दो। ओके, और जैसे तुम मुझे अपनी पावर दोगे मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो बाकी जितने भी 12 बंदे रहते हैं ना वो भागना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं दूंगी अपनी जान, मैं नहीं दूंगा अपनी जान। लेकिन वो क्या करता है अपने मुंह के अंदर सूख लेता है उनकी पूरी की पूरी जान को, और वो एक मॉन्स्टर्स ऑरा उसके अंदर से निकलने लगता है। यहाँ तक कि वो बेंगबू को भी छोड़ता है जो कि डाउडी की 3 स्टार की पीक पर था, उसको भी सॉलो कर जाता है उसकी पूरी की पूरी पावर को। और ये सुनने के बाद अब उनकी बच चुकी थी बहुत ज़्यादा बुरी वाली बैंड। यहाँ पर लिटरली जो बाकी बंदे रहते हैं उन लोगों के तो बिल्कुल एकदम होश उड़ चुके थे। अब लोग कहते हैं कि ये बंदा डाउडी की 4 स्टार की पीक पर आ चुका है। और यहाँ पर अब सबको लगने लगा था डर। वो कहता है भैया ये तो लिटरली हम सबको एकदम झटके में मार सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बेंगतियान रहता है उसका मेन फोकस किसके ऊपर था, वो था ड्रैगन लिजर्ड के ऊपर। इसलिए वो ड्रैगन लिजर्ड से बोलता है अब देख ड्रैगन लिजर्ड अब तेरा क्या होता है। और यहाँ पर जब वो लेट स्टेज पर होता है डाउडी की तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी हो चुकी थी, उसकी जो बॉडी रहती है ना वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाई थी उतनी पावर को, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं होता है। वो सिर्फ एक चीज़ कर सकता था कि इस 1 मिनट के अंदर उस लिजर्ड का ख़त्म कर दे खेल। तो देखते हैं कि आप आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सामने बंदे आ चुका है डाउडी के 4 स्टार की पीक का, और हम लोग का ज़ियाओन अभी सिर्फ डाउडी की 3 स्टार की इनिशियल की पीक पर है। तो ज़ियाओन उसको मार तो सकता नहीं है, लिटरली नहीं मार सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसके सामने वाला बंदा। तो उसको मॉन्स्टर कोड कैसे मिलेगा वो हम लोग जानेंगे अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।